आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में होने वाले एक बहुत बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन पे। हाल ही में वहां काफी कुछ हुआ है, तो आइए इसको तफसील से समझते हैं। सबसे पहले एक अदद पर गौर करते हैं। 170। ये कोई आम अदद नहीं है। ये इस ऑपरेशन की शिद्दत को जाहिर करता है। जी हां, इस बड़ी कार्रवाई में 170 दहशतगर्द मारे गए। तो सवाल ये है कि आखिर इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों पेश आई। इसकी शुरुआत हुई हफ्ते के रोज, जब दहशतगर्दों ने एक साथ कई हमले किए और पूरे सूबे को एक तरह से हिलाकर रख दिया। तो देखें, हुआ कुछ यूं कि हफ्ते की सुबह 10 से ज़्यादा शहरों और कस्बों पर एक साथ हमले शुरू हो गए। उसके फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आईं और जवाबी कार्रवाई शुरू की, जो हफ्ते से इतवार तक चलती रही। और इस सब के दौरान पीर तक मोबाइल इंटरनेट भी बंद रहा, जिससे हालात मज़ीद पेचीदा हो गए। इन हमलों का पैटर्न बड़ा वाज़ेह था। निशाना बनाया गया सिक्योरिटी और सरकारी तंसीबात को। हमला आवरों ने खुदकुश बमबारों का इस्तेमाल किया, और जो बात सबसे ज्यादा तशवीशनाक थी वो ये कि इनमें खवातीन हमला आवर भी शामिल थीं। फौज ने इन हमलों में शामिल दहशतगर्द ग्रोहों को एक खास नाम दिया, और वो नाम है फितनतुल हिंद। लेकिन फितनतुल हिंद का मतलब क्या है? सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक ये इस्तिलाह उन दहशतगर्द ग्रोहों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनके पीछे मुबैयना तौर पर भारत का हाथ है और जिनका मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। अब आते हैं इस सारे वाक़े के सबसे अफसोसनाक पहलू की तरफ, यानी वो इंसानी जानें जो इस तशद्दुद की नज़र हो गईं। इन झड़पों के दौरान हमने अपने 15 सिक्योरिटी अहलकार खो दिए जो शहीद हुए, और साथ ही 18 आम शहरी भी इन हमलों की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। जानी नुकसान के अलावा इन वाक़यात ने आम लोगों की ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, ख़ासतौर पर जब तमाम मुवासलाती राब्ते मुनक़ते हो गए। जरा सोचिए, आज के दौर में 3 दिन तक मोबाइल और इंटरनेट का ना होना कैसा होगा। यही सूरत हाल थी जब मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को मुकम्मल तौर पे मुअत्तल कर दिया गया और लाखों लोग दुनिया से कट कर रह गए। और ये सिर्फ किसी एक इलाके की बात नहीं थी। कोयटा, मस्तोंग, कलात, खिजदार जैसे बड़े शहरों समेत कई इलाकों में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से सरकारी मौक़िफ़ ये था, जैसा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफ़क़ात ने बताया, कि सर्विसेज जल्द बहाल कर दी जाएंगी। तो इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमत की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, आइए देखते हैं कि अहम रहनुमाओं ने क्या कहा। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगट्टी ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि वो दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। इसी तरह वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी सूरत हाल पर बात की और कहा कि बलूचिस्तान में अमन कायम कर दिया गया है और अब सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को क्लियर करने के लिए एक मॉपिंग अप ऑपरेशन कर रही हैं। तो जब ये मॉपिंग अप ऑपरेशन भी मुकम्मल हो जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये बाकी रहता है कि इस खित्ते में लंबे अरसे तक अमन कायम रखने के लिए असल चैलेंजेस क्या होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।